है उस समय भगवान के चरण स्वर्गलोक को गए तो वहां से गंगा उत्पन्न हुई और वो ब्रह्मा जी के कमंडल में समावेश हुई थी। तीसरा अब पूछा भगवान ने, क्या पूछा? राजन, तीसरा पैर कहां धरूं? समझ गए ये तो स्वयं परमात्मा मेरे घर आए हैं। अबे जगह तो बची ही नहीं, जगह नहीं रे। अपन रेल में भी जावा अन कहीं को पग जपरण के तो अपन डायरेक्ट कहीं का मामा सब मिल ले। याद कहाँ है अपन? कहीं माँ माथा बैठेगा कहीं? माँ माथा बैठिए दादा, आइए जगह ही नहीं बैठो। तो राजा बलि ने कही है यहाँ जगह बोले अपन कही था नहीं है जगह, कहां से दे? तीसरा पांव कहां रखवा है? तो उसी समय राजा बलि ने कहा भगवान ने कहा तुम्हारे वचनों से तुम हार गए, संकल्प नहीं दे सके। राजा बलि ने किया भगवान ये शरीर तो मारो छे नहीं? बोले हाँ, तुम्हारा माथा पे पग मेल दो नहीं। जैसे ही भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही दबाया तो पाताल लोक में मेल दिया और पाताल लोक भगवान ने कही कि हूँ प्रसन्न है थारा ऊपर। राजन, मैं प्रसन्न हूँ, वास्तव में तुम तुम्हारे संकल्प पर अडिग रहे। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने की कि भगवान अबे कहीं मांगी, तुम ऐसा करो, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे तो अच्छा नहीं लगे, तुम मेरे सामने ही 24 घंटे रहना चाहिए। भगवान फिर वचन में फंस गए। मैं जिधर देखूं उधर आपका दर्शन होना चाहिए, जब देखूं जब आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने उसी समय कहीं करियो ये गार्डन रे कि नहीं रे, बंदूक ले ले ऊपर है। द्वारपाल बन गए बलि के। बलि अंदर रहता था पाताल में। अबे घर का अंदर बाहर जो चौकीदार बैठे हैं तो घरवालों को मर्जी पड़ जाते आई देखी सके छुट्टी का। और आजकल पुलिस वालों की इनकी ड्यूटी वगैरह भी रहे तो एसपी चेक कर ही सकते है, मन पड़े जाते वो आदमी जवान है कि नहीं। तो इसी प्रकार आपका यहीं पर रहना है और आपका कोई काम नहीं। भगवान यही आशीर्वाद दो। कही दी तथास्तु है दादा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3, 4, 5, 6 महीना हो गया। पताल में भगवान लक्ष्मी जी बाढ़ देके अभी तमझ एक दिन प्रोग्राम चली जाओ और सांझे आई जो हो घर से जो आवाज मड़ी जाए तो घरे आना पड़े। आन नहीं गया तो फोन हुई जाए शोका तो लक्ष्मी जी कैसे फोन करे बापड़ी? पहला फोन भी तक वचन में बंद गए हैं और देख रहे हैं। फरती फरती एकदम बाहर निकली। नारद जी ने मन में विचार करियो कि भले जीवन भर फरती रहो, आने वाला नहीं फरो, भले यूं फरो कहीं हुआ उससे। नारद जी गए, पूछा मैया माता जी आज क्या है और किस लिए आप घूम रहे हो? आज भगवान कहाँ है? विष्णु भगवान के उनके ढूंढने वाले तो आई के ढूंढने वाले मतलब कहीं कि उन्हीं को ढूंढ रही हूं मैं। वो गए हैं यहाँ से 6 महीना हो गया है, अभी तक कहीं एडी पग भी नहीं धरियो ना मुंडो बतायो कि वो तो जीवन भर नहीं आएंगे। अरे यूं कहीं को जीवन भर नहीं आए हूं कहीं करूँ या एकली वैकुंठ में वैकुंठ खाली पड़ियो। बोले फिर क्या कि एक उपाय बताता हूँ। वी तो खुद राजा बलि के छलने के लिए गया था, अभी खुद चला ही गया है, माँ की जगह बैठा है। अभी 6 महीना हो गए, द्वारपाल बनी बैठा है। क्या करें कि आज राखी को त्योहार है और राखी को त्योहार है। एक थाली में कंकु अक्षत, एक राखी का फुमड़ा रखो, एक नारियल रखो और जा करके पाताल लोक में चले जाओ।
और वहां जाकर बोलना, क्या बोलना कि आज मेरे को कोई भाई नहीं है, आज यदि मुझे भाई होता तो मैं मेरे भाई की कलाई पर राखी बांध देती। जोर जोर से ऐसे बोलना, तो मरेगा नहीं तो नहीं मरेगा। और फिर भी राखी बांधने के लिए आए राजा तो मांगी लीजो कहीं जो तुम्हारे चाहू। महिलाओं के लिए तो बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। व्रत करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, नाम परमात्मा का भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं करा गुरुजी, काय वचन मम पति पद प्रेमा, अपने पति की आज्ञा के अनुसार रहें और अपने पति से प्रेम करें और अपने पति की बातों पर ही चले। पंच उठे ही नहीं।